तो आज हम एक वचन को देखेंगे। मैं बताना चाहता हूँ 7 शुद्ध या फिर हम पवित्र कह सकते हैं, 7 शुद्ध या पवित्र वस्तुएं, हालेलुया, जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। हालेलुया। आप सबसे पहले मेरे साथ फिलिपियो 4 उसका 8 निकालें। वहां देखते हैं हम क्या परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। हालेलुया। यहाँ बोल रहा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रसन्न की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझे में देखी, उन उनकी उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हें तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर कई बातों को परमेश्वर बोलना चाहता है। हालेलुया। सबसे पहली बात, सत्य की बातें, आदरणीय बातें, उचित बातें, पवित्रता की बातें, सुहावनी, मन भावनी, हालेलुया, सद्गुण और प्रशंसा की बातें। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, इन सभी चीजों में, इन सभी बातों में तुम क्या करो? तुम क्या करो? ध्यान लगाए रखो। यहाँ पर ये 9वें वचन के जस्ट पहले क्या लिखा है? उन पर ध्यान लगाया करो। क्या? ध्यान लगाया करो। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो वचन है जिसको हम सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के मुख से है, इन सब बातों का वर्णन इसी किताब में, इसी जीवन की पुस्तक में है। हालेलुया। ये इसी के अंदर में ही हर एक बातें पाई जाती है। अभी बीते दिनों मैंने आपको बोला था कि इसमें आप सब सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। इसके अंदर एक एक सब्जेक्ट है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ, ये बाइबल और भी है, इसके भाग और भी हैं। हनोक की किताब जो इस बाइबल में नहीं मिलाया गया, लेकिन ये बाइबल से कई ज़्यादा उसमें भी बातें लिखाई है, जिसमें आकाश मंडल, गैलेक्सी, यूनिवर्स, इन सारी बातों के विषय में बताया गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें कई ऐसी बातों को, जो आकाश के तारागण हैं उनके बारे में, उस सारी बातों को वहां पर बताया गया। मैं बताना चाहता हूं कि इस जीवन की किताब में, जो पवित्र बाइबल है, उसके अंदर आप सब कुछ पा सकते, सब कुछ। मैंने बोला सब कुछ, मतलब सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बाइबल में छुपी हुई हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या पढ़ रहे थे? फिलिपियो, हालेलुया। और यहाँ पर फिर आगे 9वें वचन में क्या लिखा है? जो बातों जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की। तो हमने जब बाइबल, इस फास्टिंग का पहला दिन था, तो उस दिन मैंने बताया था कि
हमें वचन को पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो उसके यहाँ पर क्या लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी। तो मैंने आपको बताया था पहले हमें सीखने की या फिर उसे समझने की ज़रूरत है। तो पहले आप क्या करेंगे, उसको सीखेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे विश्वास के द्वारा। मैंने ये बताया था आपको। फिर उसको सुना, उसकी सुनी, और उसमें जो भी देखा, आप जिस भी जैसे भी माध्यम से आप देखते सीखते हैं, आपको क्या करना है। अगर ये वचन जो लिखा है, हालेलुया, ये वचन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि हम सीख सकें कि इसमें क्या बोला गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जो बातें मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझे सोता है, वो आपके साथ रहे। और जब वो साथ रहे तो क्या हो, तो परमेश्वर की शांति आप में भी रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है 7 शुद्ध या बोल सकते हो पवित्र वस्तुएं। हालेलुया, 7 शुद्ध या पवित्र वस्तु। उसके बाद नीचे में ये जो वचन आपको फिलिपियो 4 उसका 8 को मैंने बोला, उसको लिखे। और अब पहला शुद्ध वस्तु है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, हालेलुया। ये जो सारी बातें जो अभी मैं बताऊंगा, ये सब कुछ परमेश्वर के गुणों में है। और बोल सकते हो ये यीशु मसीह भी फॉलो करता था, और ये सब उसके अंदर भी पाए जाते थे। हालेलुया, शुद्ध ज्ञान, हालेलुया। वचन बोलता है, मेरे वचन के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। तो मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसलिए क्योंकि जब शुद्ध ज्ञान आता है तो वो शुद्ध ज्ञान क्या करेगा, आपको वचनों को सिखाएगा, बताएगा और परमेश्वर के बातों को समझाएगा। हालेलुया। शुद्ध ज्ञान में याकूब 3 उसका 17 लिखे। हालेलुया, याकूब 3 उसका 17 यहाँ लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुल भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। ज्ञान का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है। देखिए क्या, सबसे पहला ज्ञान पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, मतलब परमेश्वर की ओर से आता है, उसके बाद क्या लिखा है, वह पहले तो पवित्र होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है वो सब क्या होगा, पवित्र होगा। तो वैसे ही ज्ञान भी क्या है, पवित्र है। हालेलुया। उसकी भी एक कीमत होती है जिसको आप चुका सकते हैं और ले सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, पहला तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है। देखिए, आपके अंदर एक परमेश्वर ने बुद्धि दी है, आपके अंदर एक नॉलेज दिया है परमेश्वर ने, और अब परमेश्वर क्या बोलता है, पवित्र करने के बाद वो पवित्र शुद्ध ज्ञान को क्या बोल रहा है, पवित्र है जो, और वो क्या है उसके बाद, मिलनसार। हालेलुया। पवित्र होता है और फिर मिलनसार। मिलनसार का मतलब आपके ज्ञान से परमेश्वर अपने ज्ञान को भरना चालू करता है। हालेलुया। अगर आप देखोगे, हम अगर नींबू पानी बनाते हैं तो सबसे पहले हम पानी लेते हैं, पानी में शक्कर घोलते हैं, शक्कर घोलने के बाद नींबू को निचोड़कर हम उसको क्या करते हैं, गोल गोल घुमा घुमा के
शक्कर को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, वो जब तक के ना मिल जाए तब तक के हम उसको क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान भी ऐसे ही है, वो हमारे जीवन में देते जाता है, देते जाता है। हम उसको जितना ग्रहण कर सकते हैं ग्रहण कर ले, और वो वचन जब आपके अंदर में आता है, जब परमेश्वर का ज्ञान, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ एक ही बात से आएगा, वो है आपके नीति वचन को पढ़ने से, वचन को पढ़ने से। हालेलुया। मेन नीति वचन को पढ़ने से आता है, और पूरे वचन को जब आप पढ़ते जाओगे तो और आपके अंदर में शार्पनेस आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आया? फिर क्या होता है? हालेलुया, मिलनसार। और फिर क्या? कोमल, कोमल और मृदुल भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर में ये स्वभाव नहीं है कि वो आपसे और मुझसे पक्षपात करे, दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर करे। हालेलुया। परमेश्वर इन कामों को नहीं करता है, तो मनुष्य कैसे कर सकता है इस कामों को? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये होता है, इसीलिए परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि वो पक्षपात और कपट रहित होता है। और याद रखना, अगर किसी के जीवन में कपट है, पक्षपात है, उसके अंदर में परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। जिसके अंदर में वो अपने अपने ज्ञान को बताता है, अपने अपने बुद्धि को लगाता है। वचन नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो वो क्या करता है, हमारे जीवन में अपनी ज्ञान को देता है। हालेलुया। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, बोले शुद्ध ज्ञान। और मैं बोलना चाहता हूँ, ये शुद्ध ज्ञान को आपको पाने की जरूरत है। जब वचनों में और परमेश्वर के राज्य में अगर आप बढ़ना चाहते हो, ये शुद्ध ज्ञान होना जरूरी है, जिसके वजह से आपके जीवन में ये सारे काम होंगे जो ये वचन कहता है। याकूब 3 आप समझ जाना, ये चिन्ह होंगे कि आपके अंदर में परमेश्वर का शुद्ध ज्ञान है। हालेलुया। देखिए, मिलनसार, मैंने बोला था कि परमेश्वर आपके ज्ञान से वो क्या हो जाता है, वो डालते जाता है, वो आपके अंदर में करते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मिलनसार होता है। मैं बोलना चाहता हूँ, आप और मैं जो हैं, हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, एक मिलनसार की आत्मा होनी चाहिए। मिलनसार की आत्मा, जैसे कि आप किसी के घर में जा रहे हो, आप वहां शांत बैठ गए, आपसे पूछा भी जा रहा है, आप रिप्लाई नहीं दे। अभी अभी रिसेंटली हम कहीं बाहर गए थे, और एक हमारे पहचान की है, उनकी बेटी थी, और उनको बार बार बोला गया, ए मिल लो, इनसे मिल लो, मिल लो, मिल लो। लेकिन क्या हुआ, वो मिलने नहीं आई। वो वहाँ खड़ी थी, वो शर्मा रही थी, और वो बैठ गई, मोबाइल देख रही थी, लेकिन उसने कुछ हमसे बात नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर नहीं चाहता कि वैसा मिलनसार रहना। आप जब कहीं जा रहे हो, आपके साथ में जितने लोग जा रहे हैं, या फिर आप किसी के घर में जाकर हो, या फिर किसी के आप साथ भी बैठे हो, तो आपके आसपास के लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन, मिलनसार का भाव बोलना चाहिए।
मिलनसार का एक होना चाहिए कि आप उनसे मिलें और आप उनसे बातचीत करें, भले कुछ भी बात करें, फालतू बातें नहीं, लेकिन काम की बातें। आप कैसे हो, कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, मिलनसार होना चाहिए। कई लोग तो अपने परिवार से मिलनसार नहीं रखते। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के ही लोगों से मिलनसार उस भाव को प्रकट होने ही नहीं देते, मतलब बात करना ही नहीं चाहेंगे उनसे। जब भी आएंगे उनसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे अंदर ये स्वभाव है तो हमें निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। तो आपका स्वभाव मिलनसार होना चाहिए प्रभु के लोगों के साथ, अपने समाज के साथ। आज हम एक मीटिंग में गए थे, वहाँ बहुत सारे पास्टर्स आए थे और पास्टर लोग बोले हमारा पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारा सपोर्ट किए, हमारे यहाँ ऐसा हुआ। सबके पड़ोसी जो बता रहे थे कि ऐसा सपोर्ट हमारा किए हैं करके। हालेलुया। तो आप जब तक के मिलनसार नहीं होंगे तब तक के आप इस परमेश्वर के ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के उस अधिकार में नहीं आ पाओगे। मतलब जब परमेश्वर देना भी चाहेगा लेकिन नहीं देना भी चाहेगा तो नहीं दे पाएगा। हालेलुया। तो शुद्ध जल जो यीशु है वो शुद्ध जल है, जीवन का जल है। जीवन की वो नदियाँ जो यीशु बहाता है, वो उसे आज आपको कहना है कि वो मेरे अंदर से बहे। हालेलुया, हालेलुया। फिर होता है शुद्ध मन। आप दूसरा पत्रस उसका 3 उसका 1 वचन निकाले। दूसरा पत्रस उसका 3 उसका 1, यहाँ लिखा है, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ, मेरे दोनों से सुधि दिलाकर तुझे शुद्ध मन को उभारता हूँ। हालेलुया। शुद्ध मन, शुद्ध मन का मतलब होगा नहीं होता है कि आपका मन परमेश्वर के लिए कितना पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मन परमेश्वर के लिए कितना पवित्र है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो आप किसी व्यक्ति के लिए अगर बोलोगे कि ये व्यक्ति, ये लोग मेरे लिए अच्छा सोचे, तो मैं बोलना चाहता हूँ कभी नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अपने आप को, अपने मन को शुद्ध रखना है। आप अगर अपने लिए ही गलत को अपने मन में सोचते हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ एक दिन आपके मन कुछ ना कुछ करते रहता है। हालेलुया। अपने मन को शुद्ध कर ले। वचन कहता है जो मन के शुद्ध है वो स्वर्ग के राज्य को क्या करेंगे, देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ आज आप देखोगे परमेश्वर के काम को अपने जीवन में। हालेलुया। तो इन सारी चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। और भी इसमें मैंने बोला आपको 7 बातें हैं, तो मैंने आज आपको 3 बातें सिखाई हैं। पहला तो शुद्ध, क्या है पहला, शुद्ध ज्ञान, फिर शुद्ध जल, फिर शुद्ध मन। हालेलुया। मैं बाकी को आपको कल बताऊंगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो शुद्धता जो परमेश्वर के अंदर में है, वो परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर भी आए।
आप हर एक पाप से आजाद हो जाओ। हालेलुया। अपने मन को तैयार करो परमेश्वर के काम को करने के लिए। आपके अंदर में कोई साधारण नहीं रहता, साधारण व्यक्ति नहीं रहता। आपके अंदर में अलौकिक व्यक्ति रहता है, सुपर नेचुरल व्यक्ति रहता है। उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया।